से ये पीछे से आई है बाटल। आप देख सकते हैं इस वक्त जख्मी हालत में मेरे सामने मौजूद हैं अकरम चीमा साहब। अब स्पीकर सब मंगवाएंगे ना, इसको देखेंगे। ऐसे बड़ी ज्यादती है, थोड़ा सा मतलब है कि मेंबर्स की ये जिस बंदे ने भी इस ऐवान में बैठे हुए मेरे ऊपर हमला किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और इस वक्त मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हूं। ये जो चैम्बर है ये हुकूमती अरकान का चैम्बर है, बिल्कुल कौमी असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ। आज बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। ऐवान के अंदर तकरीबन 5:45 बजे के करीब जब दोबारा सेशन शुरू हुआ उसमें मुख्तलिफ अरकान आए, जिसमें शायद खकान अब्बासी थे। बाकायदा तौर पर स्पीकर साहब ने उसको आगाज़ किया। एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ हुकूमती जो बेंचेस थे उसमें मौजूद थे। अचानक से जब शहबाज शरीफ ने स्पीच शुरू की, अचानक पीछे से एक बॉटल आई और जो कि अकरम चीमा साहब को लगी, जो कि कराची के एमएनए हैं। और इस वक्त देखिए उनकी हालत क्या है, ब्लड निकला है। ये बताइएगा चीमा साहब, आपके ऊपर हमला हुआ है ऐवान के अंदर, पहले तो बताइएगा कि दर्द की क्या शिद्दत का एहसास कर रहे हैं? मुझे इस वक्त शदीद तकलीफ है, नाक में और आँख में बहुत शदीद तकलीफ है। ये सूज चुका है, जरा हाथ हटाएं। ये सूजन देखें ना, ये यहाँ से रोड़ा बन चुका है और ये सूजन है पूरी। ये स्वेलिंग है। कराची से एमएनए है तहरीक इंसाफ के, आराम से सीट पे बैठे कार्रवाई सुन रहे थे। ये इस तरफ यानी शहबाज शरीफ की तरफ इनका मुंह था, चेहरा था और वो तकरीर सुन रहे थे। अचानक जब पीछे से कोई चीज़ आके लगी, वो कह रहे हैं कि सैनिटाइज की बोतल थी शीशे की, वो गालिबन लगी है जिसकी वजह से शदीद नुकसान हुआ है। आप का हल्का कौन सा सर कराची में? NA239। तो किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं है कि किसी ने जानबूझ के हमला किया? नहीं, इस तरह की रंजिश तो नहीं है। रंजिश तो अपोजिशन को इस वक्त तमाम जितने भी हमारे हुकूमती अरकान हैं उनके साथ रंजिश तो है, खाम खा की रंजिश है। अगर ऐवान के अंदर ये काम करना है तो फिर बाहर मिल लेते हैं, फिर इस ऐवान में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर इस असम्बली की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से मुल्की मामलात को निपटाना है तो फिर बाहर मिल लेते हैं, बाहर निपटा लेते हैं मामलात को। मैं आपके साथ लेफ्ट राइट कौन था? मेरे साथ अताउल्ला एमएनए साहब बैठे हुए थे, मेरे साथ सैफुर रहमान एमएनए बैठे हुए थे, सामने मेरे गुलाम सरवर खान, बिल्कुल अगली सीट पर मेरे गुलाम सरवर खान बैठे हुए थे। मरहम पट्टी इनको अभी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा चाहता हूँ कि इनका अभी ट्रीटमेंट हो। और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इनको हो रही है मुसलसल। देखिए इनकी मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली भी यहाँ पहुँची हैं और बाकी अरकान भी यहाँ पहुँचे हैं और इनको तिबी इमदाद भी दी जा रही है। लेकिन अच्छा चीमा साहब, ये क्या हुआ है? किस ट्रीटमेंट लेने थे? फिर आपको ये को पत्थर या भरी हुई बोतल सैनिटाइजर की मारी है। सर कहाँ पे? ये नाक के अंदर भी आपको फील हो रहा है? नाक के अंदर भी फील हो रहा है और आँख पे भी फील हो रहा है। सर अच्छा, ऐसे बड़ी ज्यादती है, थोड़ा सा मतलब है कि मेंबर्स की अगर सिक्योरिटी ना रहे। वो शरीफ आदमी बैठा था, ठीक है, बाहर आ रही है। लाइट लगाइएगा सर, लाइट लगाइए प्लीज। एक आदमी आराम से बैठा था, उठा भी नहीं था, बैठा था अपनी सीट। मतलब किसी के साथ नारेबाजी भी नहीं की, ना कोई गाली गलौज किया और कम्युनिटी की। नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर यार। एग्जैक्टली, क्या बोतलें मार दो, गाली गलौज कर दो। हम किसने मारा है? किसी को देखा आपने? हाँ, पीएमएल लैंड का मुझे उसका नाम नहीं आता, एक गुंडा सा जिसकी शक्ल है। कल वो इनको लानते दे रहा था, गालियां दे रहा था, आज उसने उठा के ये अच्छा, जिनको अब इंजेक्शन लग रहा है, अब देख सकते हैं पेन किलर और पहले इनको टैबलेट दी गई और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है इनकी चीख से और बाकायदा नाक के भी पेन की कंप्लेन कर रहे हैं और ख़ासे गुस्से में हैं कि अगर ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठा शख्स अगर महफूज नहीं, आज तो पुरअमन हालात थे, किसी ने इधर से कोई वार नहीं किया, तो अगर फिर यहाँ महफूज नहीं तो बाहर कैसे महफूज है? लेकिन इन्होंने बहुत गुस्से में आज ये ऐलान किया है कि खुद भी बदला लेंगे अगर इंसाफ इन्हें ना मिला। इस वक्त जख्मी हालत में हैं और आप देख सकते हैं तमाम अरकान यहाँ पे। आमिर डोगर साहब थे, डॉक्टर शीरीन मजारी थी, इसके अलावा कंवल शोजब और बाकी सारे, अली मोहम्मद खान, अहमद दहट साहब, बाकी सारे इनके साथी यहाँ मौजूद हैं और इनकी मॉरल सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद है और साथ ही ऐवान के अंदर से ये जख्मी हालत में यहाँ पहुँचाए गए हैं। ये आज
दोबारा जो कार्रवाई हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा तकरीर का आगाज़ किया, उस दौरान ये हम देख रहे थे कि पीछे से एक वाइट सी चीज़ आई और शायद वो सैनिटाइज़र की बॉटल थी और इतनी शदीद लगी है कि उसको बाकायदा तौर पे इंजरी आई है, ब्लड आया है और अब इनकी ट्रीटमेंट जारी है। साइड से लगी है, आई पीछे से, आपका रुख स्पीकर साहब की तरफ से, राइट से आई है, आपका रुख शहबाज शरीफ की तरफ था। पीछे राइट से आई है, राइट से आई है और मैंने थोड़ा सा ऐसे सर घुमाया हुआ था तो एकदम से मुझे आगे मेरे ख्याल में एक खातून नहीं मारा, मैं अंधेरा था। तो आप क्या कहते हैं? ये जिस मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये जिस बंदे ने भी इस ऐवान में बैठे हुए मेरे ऊपर हमला किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ के भी हो, जिधर के भी हो, वीडियो से मुझे पता चल जाएगा। अपनी खैर मनाओ बेटा, आ रहा है चीमा इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर इस ऐवान में बैठा हुआ इंसान महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कहाँ महफूज है? ये किस चीज, ये कैसी अपोजिशन है, ये कैसी असम्बली है कि जहाँ पर ये हरकतें होती हैं, जहाँ पर मेंबरान के साथ ये हरकतें की जाती हैं। आमिर डोगर साहब, इस वक्त आमिर डोगर साहब से बात करते हैं। आमिर डोगर साहब, क्या मामला तय नहीं पाए थे पार्लियामेंट में अपोजिशन से? ये तो अब मैं इनके साथ बैठता हूँ। जी 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 साहब, ये तो तय हो गया कि अब अपोजिशन फिजिकल वायलेंस के जरिए इस इजलास की कार्रवाई को रोकना चाहती है। आज बैकग्राउंड बताऊं, अपोजिशन लीडर के कहने पर एक पार्लिमानी कमेटी का ऐलान हुआ। 6 मेंबर्स उन्होंने देने थे, 6 मेंबर गवर्नमेंट ने देने थे। गवर्नमेंट के 6 मेंबर की लिस्ट चली गई स्पीकर के पास। कौन कौन? मैं उनके नाम बताता हूँ। जब मैं, अली मोहम्मद खान और अलाइज के हमारी लीडरशिप, खालिद मक्सी साहब, चीमा साहब और इकबाल मोहम्मद अली साहब, जब हम लॉबी में गए अपोजिशन की लॉबी में नाम मांगने, तो वहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी और उनका टेम्परेचर बहुत हाई था और वो लग रहा था कि वो ये इजलास की कार्रवाई नहीं करने देंगे। अब हम तो तीसरा दिन है, हम तो चाहते हैं कि इजलास चले। वो जो पहले दिन की कार्रवाई थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की और पहले मिनट में जो उन्होंने गोल गपाड़ा और हंगामा किया, आज तक वही कुछ चल रहा है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आज ये है कि अकरम चीमा साहब को जिस तरह उन्होंने ज़ख्मी किया, बॉटल मारी, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, आप देख सकते हैं। हम तो आज सुन रहे थे शहबाज शरीफ को, तो इस वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लग रहा है कि इनको मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बोलने नहीं देना। कल भी इनके गुंडों ने, यानी मरियम नवाज के गुंडों ने शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए हमारे लोगों पर, हमारी खवातीन पर हमला किया था। आज भी इन्होंने उसी तरह अटैक किए और इतनी शदीद चोट आई है, उनका इतना ज्यादा खून बह रहा है, ये इनका मामूल बन गए। लेकिन ये गुंडागर्दी करेंगे और हम इसी तरह इनको जवाब देंगे। इन्हीं बेंचेस से अभी मैं खड़ी हुई थी तो इन्होंने ताक के पूरी बजट की बुक मारी। इन्होंने हमारी खवातीन को कल टारगेट कर करके मारा है और जिस तरह आलिया ने कहा है, इनकी आपस के डिफरेंसेस हैं। ये खुद ही नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ यहाँ पर तकरीर अपोजिशन करें। के इख्तिलाफात कहा जा रहा है कि इसकी वजह से अब जख्मी किया जा रहा है और इस वक्त टैबलेट खाई है उन्होंने और पेन किलर टारगेट करके किया है। मैं समझता हूँ हम मजम्मत करते हैं, उन्होंने टारगेट करके मारा है। जो जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, यहाँ रिवायात की बात करते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मजबूर हो गई कि कल से मैं अपने लिए हेलमेट लेकर आऊँ। अच्छा, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम सायरा बानो है। सायरा बानो से मेरा ताल्लुक है। यानी कि ये देखिएगा कि ये नौबत है कि अब हेलमेट की बातें चल रही हैं। अगर आप क्या कहते हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि हेलमेट पहन के आना पड़ेगा। देखिए, हेलमेट तो पहन के आना पड़ेगा, वैसे मैंने हेलमेट पहनी हुई है। अच्छा, वो क्या नाज़रीन, अंदर तो आपने देखा जख्मी जो है अकरम चीमा साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया, बाकी अरकान का इंटरव्यू किया। इस वक्त अहमद हसन दर मुल्तान से इनका ताल्लुक है। आपके पास वो सैनिटाइजर की बॉटल मैंने, अच्छा ये ब्लड उनका मैंने खुद साफ किया है। ये सैनिटाइजर की बोतल उनके पास गिरी पड़ी थी। मैं उनकी पिछली साइड पे बैठा था, राइट साइड पे मेरे कान के नज़दीक से ये इतनी स्पीड से गुजरी है ना, पीछे से जैसे जोर से फुल स्पीड में इसको फेंका गया है और मेरे ऐसे आवाज़ आई है, शू की आवाज़ आई है मुझे, और साइड पे जाके ना उनकी इस जगह पे लगी है। ये देखिए, शीशे की है, ये प्लास्टिक की है। अच्छा, ये तो भरी हुई है। हाँ जी, ओके, ये देखिएगा सर, ये फुल भरी हुई है और इसको, इसमें से कोई यूज भी नहीं हुआ और आप इसको फुल स्पीड में अगर मारेंगे तो ये बंदे ने जख्मी होना है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये रवैया ठीक नहीं है।
आज इमरान खान साहब की तरफ से, हमारे लीडर की तरफ से हमें ये हिदायत आई कि कोई भी उनकी तरफ से एक्शन हो, ना आपने जवाब देना है ना आपने पहल करनी है, और उसके ऊपर मुझे खुशी है कि हमारे तमाम मेंबर्स ने अमल किया है। सैनिटाइजर की बोतल बतौरे आप तोहफा रख रहे हैं या बतौर सबूत रख रहे हैं? जी मैं बतौर सबूत रख रहा हूँ। बतौर सबूत रख हाँ रहे हैं जी, अपने मैंने पास प्राइम रखिए मिनिस्टर को इन्हें। हवाले करनी है ये कि इसके साथ जो है ना ये किया। हमें यानी क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को ये कहूँगा कि ये जो हमारी सेहत के लिए है, इसको उन्होंने हमारे लिए हथियार बना दिया, यानी हमला किया गया इससे। हमला किया। जी आपने देखा कि मैंने जख्मी से भी मुलाकात करवाई, अरकान से भी बात की। अब ये जो चीज़ है यकीनन ये लगी है और इसकी वजह से अब ऐवान आज फिर मुलतवी हो गया और तहरीक इंसाफ इसको हुकूमती ऐवानों पर अपोजिशन की तरफ से हमला करार दे रही है। टिक्का खान सानी को पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।